बच्चों मैं आप लोगों से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ रिलेटेड टू प्रो राटा अलॉटमेंट इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ये क्वेश्चन है वैसे बुक टी एस ग्रेवाल का, लेकिन इसका पूरा डिटेल्स मैंने आपके सामने लिख दिए हैं बच्चों। मैं आप लोगों से क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, फिर इसका सॉल्यूशन भी डिस्कस करूंगा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है बच्चों कि हमारी एक जो कंपनी है जिसका नाम भारत लिमिटेड है, उसने 2 लाख शेयर्स इशू किए हैं जिनकी फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर है। कंपनी पैसा 3 एप्लीकेशन पे ले रही है, 5 अलॉटमेंट पे और 2 जो है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ले रही है। पब्लिक ने अप्लाई किया 3 लाख शेयर्स के लिए। इसका मतलब ये ऑलरेडी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया, आप देख ही रहे हैं। 2 लाख कंपनी ने इशू किए थे शेयर्स और पब्लिक ने अप्लाई किया 3 लाख शेयर्स के लिए। और कंपनी ने जो प्रोराटा अलॉटमेंट किया है वो इस तरह से किया है कि प्रोराटा की उन्होंने 2 कैटेगरीज बना दी हैं। पहली कैटेगरी में 2 लाख मांगने वाले को 1.5 लाख शेयर्स दे दिए, दूसरी कैटेगरी में 1 लाख मांगने वाले को 50,000 शेयर्स दे दिए। तो देखिए 3 लाख मांगने वाले हो गए और 2 लाख जो कंपनी ने शेयर इशू किए, यानी यहाँ पे हर 4 मांगने वाले को 3 शेयर दे दिए, यहाँ हर 2 मांगने वाले को 1 शेयर दे दिया। यानी अगर देखा जाए इनका रेशियो क्या बना बच्चों, तो वो हुआ यहाँ हुआ 4:3 और यहाँ हुआ 2:1। क्लियर बच्चों। अब उसके बाद हमारे कुछ डिफॉल्टर्स हैं, जैसे बजाज जो कैटेगरी 1 का बंदा है, उसके अलॉटेड शेयर्स दे रखे हैं 3000 एंड ही डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, और उसका शेयर अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट हो गया। यानी बजाज ने एप्लीकेशन दे दिया बट जैसे उसने अलॉटमेंट नहीं दिया उसका शेयर फॉरफिट कर लिया गया बाय द कंपनी। उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करी गई, और जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करी गई तो एक दूसरा बंदा था शर्मा, एंड ही हैड अप्लाइड फॉर 2000 शेयर्स एंड ही बिलोंग टू कैटेगरी 2, यानी वो इस वाली कैटेगरी को बिलोंग करता था, बजाज इसको और शर्मा इसको। और ही डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और इसका शेयर फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट किया गया। ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया बाद में रीइशू के लिए कि इन्होंने केवल 3500 शेयर्स ही रीइशू करे हैं, जिसमें सारे शेयर्स बजाज के हैं। यानी बजाज के पास तो हमें पता है 3000 शेयर्स थे, शर्मा के पास हमें पता करना पड़ेगा कितने शेयर थे, क्योंकि 2000 तो उसने मांगे थे। ठीक है बच्चों। वैसे उसके अलॉटेड शेयर 1000 आएंगे, ध्यान रखिएगा, अभी बता भी दूंगा 1000 कैसे आएंगे। यानी टोटल शेयर जो फॉरफिट हुए थे वो 4000 थे, लेकिन रीइशू हुए केवल 3500 शेयर्स, 3500 शेयर्स, जिसमें बजाज के पूरे 3000 हैं, तो अंडरस्टूड है 500 शेयर्स केवल शर्मा के होंगे। इनको फुली पेडअप मानते हुए ₹8 पर शेयर का रीइशू करा गया, यानी ₹2 डिस्काउंट पर रीइशू करा गया होगा, बिकॉज फुली पेडअप मानने का मतलब होता है कि आप शेयर को फेस वैल्यू को शेयर कैपिटल में क्रेडिट करते हुए 8 का बेच रहे हो। ये मानते हुए कि पूरी फेस वैल्यू मिल गई है लेकिन हकीकत में ₹8 ले रहे हो, इसका मतलब आप शेयर को डिस्काउंट पर रीइशू कर रहे हो। क्लियर है बच्चों। आपसे सारी एंट्रीज मांगी हैं फ्रॉम द एप्लीकेशन टिल गेन ऑन रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। तो आइए अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन बच्चों जर्नल एंट्रीज बनाने से पहले ही एक छोटा सा टेबल बना लीजिएगा। पहला कॉलम बनाइएगा उस टेबल का कैटेगरी का, जैसे यहाँ पे प्रोराटा की 2 कैटेगरीज हैं, प्रोराटा 1, प्रोराटा 2। दूसरा कॉलम शेयर अप्लाइड का, कैटेगरी 1 के शेयर अप्लाइड 2 लाख हैं, दूसरी कैटेगरी के शेयर अप्लाइड 1 लाख हैं। तीसरा कॉलम बनाइएगा शेयर अलॉटेड का, जिनके कैटेगरी 1 के हैं 1.5 लाख और कैटेगरी 2 के हैं 50,000। अगला कॉलम बनाइएगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड का। तो ये एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड आता कैसे बता देता हूँ बच्चों। ये जो आपका शेयर अप्लाइड हैं इनको एप्लीकेशन मनी से अप्लाई कर दीजिए, जो कि ₹3 पर शेयर है। तो 2 लाख इंटू 3 होता है 6 लाख, 1 लाख इंटू 3 होता है 3 लाख, टोटल हो गया 9 लाख। यानी एप्लीकेशन मनी जो कंपनी ने रिसीव किया वो 9 लाख है। फिर एप्लीकेशन मनी जो है कैपिटल में कितना जाएगा, वो जाएगा अलॉटेड शेयर्स का, तो इसको इंटू 3 कर दीजिए। 1.5 लाख इंटू 3 4.5 लाख, 50,000 इंटू 3 1.5 लाख, यानी कि टोटल 6 लाख जाएगा शेयर कैपिटल में। क्लियर बच्चों। फिर देखिए इनका फालतू पैसा कितना आया है। इतना पैसा दिया था, इतना कैपिटल में गया, तो कितना बचा हुआ है 1.5 लाख। इतना दिया था, इतना कैपिटल में गया, कितना बचा हुआ है 1.5 लाख। ठीक है बच्चों। तो दोनों का 1.5 लाख कैटेगरीज का फालतू पैसा है। मैंने ये रेड पेन से जो लिखा है जिससे समझाता हूँ मैंने क्या लिखा है। ये आगे जाके जब इन्हें अलॉटमेंट देनी होगी, इन लोगों को देनी होगी 1.5 लाख शेयर के हिसाब से, इन लोगों को देनी होगी 50,000 शेयर के हिसाब से। तो अलॉटमेंट ₹5 की है, तो 1.5 लाख इंटू 5 होता है 7.5 लाख, 50,000 इंटू 5 होता है 2.5 लाख। अब इनका फालतू पैसा जो है वो 1.5 लाख है, जो 7.5 लाख से कम ही है। इनका भी फालतू पैसा 1.5 लाख है, जो 2.5 लाख से कम ही है। तो अलॉटमेंट में वो पैसा जाएगा जो कम है, यानी कि 3 लाख। 1.5 लाख इनका, 1.5 लाख इनका।
तो इसका काम केवल चेक करने के लिए था, कहीं फालतू पैसा अलॉटमेंट में जितना देना है उससे ज़्यादा तो नहीं है। बाकी 7.5 लाख और 2.5 लाख कहीं नहीं जाने वाले। क्लियर बच्चों? टेबल आगे समझ में बच्चों? पहला कॉलम कैटेगरी का, दूसरा कॉलम शेयर अप्लाइड का, तीसरा शेयर अलॉटेड का, चौथा कॉलम एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड का। तो अप्लाइड शेयर इंटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर कर दीजिए, 6 लाख और 3 लाख आ गया। आपका पांचवा कॉलम शेयर कैपिटल का, अलॉटेड शेयर इंटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर कर दीजिए, 4.5 लाख और 1.5 लाख। फिर इनका डिफरेंस है, मैंने छठा कॉलम बनाया है, वो मैंने डायरेक्ट शेयर अलॉटमेंट लिख दिया है वहाँ पर, लेकिन साथ साथ पहले चेक भी किया कि आगे जाके जो इन्हें देना है वो 7.5 लाख रुपए है कैटेगरी 1 का, और कैटेगरी 2 का है 2.5 लाख। एक्साइज एप्लीकेशन मनी 7.5 लाख और 2.5 लाख से कम ही है इन दोनों के, तो इनके अलॉटमेंट में 1.5 लाख जाएंगे, इनके अलॉटमेंट में 1.5 लाख जाएंगे, यानी टोटल अलॉटमेंट में 3 लाख जाएगा। रिफंड की नौबत आएगी नहीं, क्योंकि हमने कंपनी ने किसी को रिजेक्ट नहीं किया है, और कॉल से एडवांस में कोई पैसा नहीं जाएगा, क्योंकि अलॉटमेंट मनी इतना फालतू नहीं है कि वो कॉल में जा सके। ठीक है बच्चों? तो अब आते हैं बच्चों जर्नल एंट्रीज पर। तो हमारी जो पहली जर्नल एंट्री है बच्चों, वो है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पहली एंट्री बनेगी 9 लाख रुपए से। ये 9 लाख क्या है? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो पहली एंट्री आपकी 9 लाख से बनेगी। यहाँ 9 लाख डाल दीजिए, डेबिट में 9 लाख, क्रेडिट में भी 9 लाख। इस टेबल से आपको शुरू की 2 एंट्रीज बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। अगली एंट्री जो है उसमें एप्लीकेशन मनी को कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र किया गया उससे जुड़ा हुआ है। तो एप्लीकेशन मनी 2 ही अकाउंट में गया है, कुछ कैपिटल में और बचा हुआ अलॉटमेंट में। ठीक है बच्चों? तो यहाँ तो 9 लाख ही आएगा। कैपिटल में जाएगा ये 6 लाख, जो अब आपको बताया था, देखिए बच्चों यहाँ पे मैंने, और अलॉटमेंट में जाएगा 3 लाख। ये हो गया पूरा हिसाब किताब इस 9 लाख रुपए का। ठीक है बच्चों? तो अलॉटमेंट में 3 लाख पहले ही आ चुके हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को, और 6 लाख रुपए कैपिटल में गए, टोटल 9 लाख रुपए डिस्पोज हो गया, जहाँ जहाँ जाना था वो पहुँचा दिया गया। ठीक बच्चों? अब करते हैं अलॉटमेंट की एंट्री। अब जब अलॉटमेंट ड्यू करा जाएगा तो टोटल जितने शेयर कंपनी ने इशू किए हैं 2 लाख, उनसे ही किया जाएगा, और अलॉटमेंट 5 रुपये की है, तो 2 लाख इंटू 5 हो गया 10 लाख। 10 लाख यहाँ डेबिट में आ जाएगा। आप जानते हैं अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल होती है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10-10 लाख आ गया बच्चों। अब आपको पता है कि मैंने शुरू में क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जो बजाज है उसने अलॉटमेंट नहीं पे किया अपने 3000 शेयर्स पे। अब अलॉटमेंट है 5 रुपये पर शेयर, बजाज का के पास शेयर है 3000, तो उसके हिसाब से तो अरियर आना चाहिए 15,000, है ना बच्चों? लेकिन बजाज का भी कुछ पैसा पहले एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में गया है, तो उसका अरियर 15 से कुछ कम आएगा। ठीक है? तो ये मैं वर्किंग नोट के थ्रू निकाल के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। बाकी पहले ये अमाउंट बता दूँ कैसे भरा जाएगा, क्योंकि 10 लाख ज़रूर मांगे हैं आपने अलॉटमेंट के टाइम पे, लेकिन अलॉटमेंट में 3 लाख पहले से ही आए हुए हैं, तो यहाँ पर केवल 7 लाख रुपए आएंगे। 10 लाख ड्यू कराए, 3 लाख रुपए जो टोटल एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी कैपिटल के बाद जो बच गया था अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र किया गया था, उसे माइनस कर दिया, तो यहाँ आ गया 7 लाख। अब बजाज का अरियर, अगर बजाज प्रोराटा कैटेगरी को बिलोंग नहीं करता तो उसका अरियर 15,000 आता, लेकिन अब उसका अरियर 15,000 नहीं है, कम है। कम क्यों है आइए देख लेते हैं। ये एक 3 स्टेप वर्किंग है बच्चों। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपने वो 3 स्टेप वर्किंग समझ ली होगी, नहीं तो उस 3 स्टेप वर्किंग का जो लिंक है उस वीडियो का मैं इसी वीडियो में डाल देता हूँ, ताकि आप लोगों को जो है वो वर्किंग और अच्छे से समझ में आ जाए कि उसके लिए मैंने क्या नोट लिखवाए थे। अब बजाज के क्योंकि मैं अलॉटेड शेयर गिवन है, तो हमें पहले बजाज के अप्लाइड शेयर निकालने होंगे बच्चों। तो बजाज के अप्लाइड शेयर निकालने के लिए उसकी कैटेगरी के अप्लाइड शेयर ऊपर रखिए, टोटल अलॉटेड शेयर नीचे रखिए, इनटू बजाज के अलॉटेड शेयर, इससे बजाज के अप्लाइड शेयर आ जाएंगे। अप्लाइड निकालना है इसलिए बजाज की कैटेगरी अप्लाइड शेयर ऊपर रखे गए, अलॉटेड शेयर नीचे, इनटू बजाज के अलॉटेड शेयर। इससे हमें ये पता चल गया कि बजाज ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था, वो है 4,000। अब सोचो बजाज ने 4,000 शेयर मांगे थे और बजाज को मिले थे केवल 3,000 शेयर्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि बजाज जो है उसने 1,000 शेयर का एप्लीकेशन जो है मनी एक्स्ट्रा दिया होगा, जो उसे रिफंड नहीं करा गया होगा, आगे एडजस्ट कर लिया गया होगा, क्योंकि प्रोराटा कैटेगरी का पैसा आमतौर पे अलॉटमेंट तक एडजस्ट कर लिया जा सकता है।
तो इसका मतलब बजाज का एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी जो पहले से ही आया हुआ था वो होगा, और हाँ जिसको हमने अलॉटमेंट ट्रांसफ़र भी किया था तो वो होगा हिज अप्लाइड शेयर जो कि 4,000 है माइनस हिज अलॉटेड शेयर जो कि 3,000 है, यानी उसके एक्स्ट्रा शेयर है 1,000 और एप्लीकेशन मनी 3 रुपये का है, तो उसका एक्स्ट्रा मनी जो अलॉटमेंट में गया होगा वो 3,000 रुपये है। सही है बच्चों। तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि बजाज का जो अरियर है वो 15,000 से 3,000 रुपये कम होगा। ठीक है, क्योंकि इसे आप देने अलॉटमेंट में 3,000 इंटू 5 15,000, लेकिन उसमें से 3,000 पहले ही आए हुए हैं, तो 15 में 3 माइनस कर दीजिए, बजाज का अरियर हो गया 12,000। तो बजाज का अरियर 15 ना आके 12,000 क्यों आया बच्चों? क्योंकि उसके 3,000 रुपये पहले से आए हुए थे। देखिए बच्चों, थर्ड स्टेप डिपेंड करता है सेकंड स्टेप पे, सेकंड स्टेप डिपेंड करता है फर्स्ट स्टेप पे। फर्स्ट स्टेप से अगर आप ये नहीं पता करते कि बजाज ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया है तो आपको पता नहीं चलता बजाज ने कितने शेयर एक्स्ट्रा मांगे थे, और जब तक आपको ये नहीं पता होगा इसने कितने शेयर एक्स्ट्रा मांगे हैं तो ये नहीं पता पाओगे कि कितना पैसा एक्स्ट्रा पहले से आया हुआ था उसका जो अलॉटमेंट में गया है। 4,000 जाने से हम जान पाए कि उसने 1,000 शेयर एक्स्ट्रा मांगे थे, उससे हम ये जान पाए कि उसने कितना पैसा एक्स्ट्रा दे रखा होगा, हिज अप्लाइड शेयर माइनस अलॉटेड शेयर, यानी उसने एक्स्ट्रा शेयर 1,000 मांगे थे, 1,000 इंटू 3,000 रुपये उसका एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आया हुआ था जो अलॉटमेंट में चला गया। अब उसे अलॉटमेंट 15,000 नहीं देनी है, 3,000 माइनस करके देनी थी, वो अलग बात है, वो भी नहीं दे पाया वो, तो उसका अरियर आ गया 12,000। क्लियर बच्चों? तो अब ये 12,000 हम यहाँ डाल देंगे अरियर में, जो मैंने आपको वर्किंग नोट से दिखाई दिया बच्चों, और बचा हुआ 688 यहाँ आ जाएगा बैंक में। तो 7 लाख इसलिए आया क्योंकि 10 लाख मांगे थे, 3 लाख पहले से आए हुए थे, दैट्स वाई 7 लाख यहाँ आया। 12,000 अरियर हमने अभी वर्किंग नोट सबको समझाया, 688 बैंक में आ गया बैलेंसिंग फिगर। अब केवल एक ही कॉल करने को रह गई है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, लेकिन हमें उससे भी पहले बजाज के शेयर को फॉरफिट करना पड़ेगा। तो जब बजाज का शेयर फॉरफिट हो रहा है तो कंपनी ने तब तक 3 रुपये एप्लीकेशन के मांगे हैं, 5 रुपये अलॉटमेंट के मांगे हैं, मगर 2 रुपये भी फर्स्ट कॉल के मांगने बाकी हैं। तो अभी तक कंपनी ने केवल 8 रुपये ही मांगे हैं पर शेयर, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 24,000 रुपये। 24 कैसे आया मैं बता देता हूँ। बजाज के पास 3,000 शेयर हैं, 8 रुपये कॉल्ड हुए हैं, तो 3,000 इंटू 8 24,000 ही होता है, दैट्स वाई। कॉज इन अरियर अभी आपने निकाला है जस्ट ऊपर, वो यहाँ डाल दीजिए, क्योंकि अरियर जब फॉरफिट करते हैं शेयर तो अरियर अकाउंट क्रेडिट हो जाता है और एक नया अकाउंट ओपन होता है जिसका नाम है शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट, क्योंकि जो पैसा बजाज अब तक दे चुका होगा वो उसको लौटाया नहीं जाएगा, वो पैसा कंपनी अपने पास ही रख लेगी एज अ फॉरफिटेड अमाउंट। तो ये बैलेंसिंग फिगर के तौर पे आ गया 12,000 रुपये। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बजाज के शेयर हो गए फॉरफिट। अब करेंगे हम अपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब एक बात और ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है वो 2 लाख शेयर से नहीं बनेगी, क्योंकि कंपनी ने 2 लाख शेयर्स में से 3,000 शेयर जो बजाज के थे वो ऑलरेडी फॉरफिट करके अपने पास रख लिए हैं अभी। तो अब जो एंट्री बनेगी वो 1,97,000 शेयर से बनेगी इनटू फाइनल कॉल मनी जो कि 2 रुपये पर शेयर है। ठीक है बच्चों, तो इनटू फाइनल कॉल मनी जो कि 2 रुपये पर शेयर है, तो 1,97,000 इंटू 2 होता है 3,94,000। तो 3,94,000 यहाँ आ जाएगा, 3,94,000 यहाँ आ जाएगा। ये हो गई हमारी फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। अब आप जानते हैं एक बंदा जो था शर्मा, जो सेकंड डिफॉल्टर था, जिसने 2,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी, तो इसलिए ये एंट्री बनाई गई है जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव करी गई है। अरियर इसलिए ओपन करा गया है क्योंकि शर्मा का अरियर आएगा, और उसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि शर्मा के पास शेयर्स कितने थे, क्योंकि जो 2,000 हैं वो उसके केवल अप्लाइड शेयर्स थे, और हर प्रोराटा कैटेगरी वाले बंदे का अप्लाइड शेयर और अलॉटेड शेयर अलग अलग हुआ करते हैं, और अरियर्स जो है वो अप्लाइड शेयर्स पे नहीं अलॉटेड शेयर्स पे निकलता है। तो यहाँ तो फिलहाल 3,94,000 ही आएगा, 3,94,000 ही, क्योंकि 3,94,000 ही कंपनी ड्यू करे हैं और कॉल का पैसा को पहले आया हुआ नहीं है, तो यहाँ भी पूरा 3,94,000 ही आएगा। अब बजाज का अरियर, सॉरी बजाज नहीं, शर्मा का अरियर्स कैसे आएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, उसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि शर्मा के अलॉटेड शेयर कितने हैं। तो शर्मा के अलॉटेड शेयर निकालने के लिए उसी कैटेगरी के अलॉटेड शेयर ऊपर रखे, अप्लाइड शेयर नीचे। जिसके अप्लाइड निकालने हैं तो उसी कैटेगरी अप्लाइड ऊपर रखते हैं, अलॉटेड नीचे। जैसे बजाज के लिए हमने अप्लाइड ऊपर रखा था, अलॉटेड नीचे, लेकिन शर्मा के अलॉटेड शेयर निकालने के लिए अलॉटेड शेयर उसी कैटेगरी ऊपर रखे, अप्लाइड शेयर नीचे, इनटू इसके अप्लाइड शेयर। इससे पता चल गया कि शर्मा ने अप्लाई किया था 1,000 शेयर्स के लिए। तो इसका मतलब
उसका जो फर्स्ट कॉल का अरियर आएगा वो सिंपली 1000 इंटू 2000 आएगा। यहाँ पे 3 स्टेप वर्किंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक्साइज एप्लीकेशन मनी जो एडजस्ट हुआ था वो अलॉटमेंट तक ही हुआ था, और शर्मा का अरियर अलॉटमेंट पे नहीं कॉल पे है, तो कॉल में कोई पहले का पैसा एडजस्ट हुआ ही नहीं है। तो जितना अरियर नॉर्मली आना चाहिए उतना ही अरियर आएगा। जिस आदमी पे 1000 शेयर हैं, 2 रुपये का कॉल है, तो 2000 रुपये अरियर हो जाएगा। तो शर्मा का अरियर हो गया 2000 रुपये, जिसको हम यहाँ लिख देंगे बच्चों अरियर में, और बैंक में आ जाएगा 3,92,000। और इस तरह से हमारे शर्मा का शेयर का अरियर निकाल लिया हमने। अब क्वेश्चन में कहा था कि शर्मा का शेयर जो है वो फॉरफीट किए गए हैं आफ्टर द फाइनल कॉल। तो जब कंपनी ने शर्मा के शेयर फॉरफीट करे तब कंपनी 3 रुपये एप्लीकेशन के, 5 रुपये अलॉटमेंट के और 2 रुपये कॉल के तीनों मांग चुकी है, यानी शेयर फुली कॉल्ड अप हो चुका है। बजाज के केस में केवल 8 रुपये ही कॉल्ड अप हुए थे। अब शर्मा पे हैं 1000 शेयर, याद रखिएगा 1000 शेयर, 2000 तो अप्लाइड थे, तो इंटू 10, कभी कंपनी पूरा 10 रुपये मांग चुकी है, तो 1000 इंटू 10, 10,000 आप डालेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में, जितना पैसा मांगा। एरियर उसका अभी भी आया है 2000, उसका पहले का कोई एरियर नहीं है, और उसका बचा हुआ पैसा जो कंपनी ने उसने दे दिया होगा, कंपनी ने 10 उससे मांगे थे, 2 नहीं दिए, तो उसने 8 दे दिया होगा। ये पैसा उसको लौटाया नहीं जाएगा, कंपनी अपने पास ही रख लेगी एज ए फॉरफीटेड अमाउंट। जो भी पैसा देने में डिफ़ॉल्ट करता है और जब उनका शेयर फॉरफीट किया जाता है, तो उनका ऑलरेडी पेड अमाउंट शेयर फॉरफीटेड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, उनको रिफंड नहीं किया जाता है। क्लियर बच्चों? अब आपको मैंने बताया भी था कि टोटल अब फॉरफीट तो हुए हैं टोटल 4000 शेयर्स, 3000 बजाज के और 1000 शर्मा के, लेकिन कंपनी ने केवल 3500 शेयर्स यानी 3500 शेयर्स ही रीइशू करे हैं, जिसमें बजाज के तो सारे शेयर रीइशू हो गए हैं। अब टोटल फॉरफीट 3.5 हुए हैं, सॉरी 4000 हुए हैं, और रीइशू केवल 3500 शेयर हुए हैं। तो किसी के तो कम हुए होंगे, बजाज के तो बिल्कुल कम नहीं हुए रीइशू, जितने फॉरफीट किए थे सारे रीइशू हुए हैं। क्वेश्चन में क्या रखा है ऐसा, तो अंडरस्टूड है कि वो जो हमारा शर्मा है उसके ही वो 500 शेयर रीइशू हुए होंगे 1000 में से, क्योंकि शर्मा के 1000 शेयर हैं और 500 ही रीइशू हुए हैं। ठीक है बच्चों, समझ में ना, 500 ही को रीइशू हुए हैं, क्योंकि टोटल 500 शेयर कम रीइशू हुए हैं, तो वो 500 शेयर जो कम रीइशू हुए हैं वो शर्मा के ही होंगे। शर्मा के शेयर 1000 थे, 500 रीइशू हुए, तो 500 रीइशू नहीं हुए। ठीक है बच्चों, आइए अब रीइशू की एंट्री करते हैं और गेन ऑन रीइशू फॉरवर्ड शेयर्स की एंट्री करते हैं। तो बच्चों रीइशू की एंट्री बनाई जाएगी 3500 शेयर्स पे, उन्हें फुली पेड अप मान के रीइशू किया गया है, तो 3500 इंटू 10 होता है 35,000, पूरा 35,000 क्रेडिट कर दिया जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट में। 8 रुपये का बेचा है तो 3500 इंटू 8 होता है 28,000, वो डाल दिया जाएगा बैंक अकाउंट में, और जितना डिस्काउंट पे रीइशू किया गया वो लिखा जाएगा शेयर्स फॉरफीटेड अकाउंट में, क्योंकि शेयर्स फॉरफीटेड अकाउंट का पैसा डिस्काउंट ऑन रीइशू ऑफ फॉरफीट शेयर्स को कवर करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो 7,000 का जो डिस्काउंट है वो शेयर फॉरफीटेड अकाउंट से कवर कर लिया गया। क्लियर बच्चों? जब कंपनी शेयर्स को रीइशू करती है तो जितना पेडअप माना है वो शेयर कैपिटल में, जितना एक्चुअल में लिया है वो बैंक में, अगर कोई डिस्काउंट दिया है तो वो शेयर फॉरफीटेड अकाउंट में आ जाएगा। क्लियर बच्चों? अब आते हैं गेन ऑन रीइशू ऑफ फॉरफीटेड शेयर्स की एंट्री तो हमने कर रखी है, अमाउंट कैसे निकाला गया वो दिखाता हूं मैं आपको बच्चों। देखिए बच्चों, बजाज शर्मा, इसके फॉरफीट शेयर, इसके फॉरफीट शेयर, टोटल फॉरफीट शेयर है 4000। ठीक है बच्चों, रीइशू हुए हैं केवल 3.5, जिसमें 3000 बजाज के हैं, तो अंडरस्टूड शर्मा के केवल 500 होंगे। क्लियर बच्चों? तो आपको मैं एक थोड़ा सा आज बेसिक वाली मैथ्स आप लोगों की रिवाइज करा देता हूँ, बचपन में आपने करा होगा रेशियो प्रोपोर्शन वाला। तो बजाज के 3000 शेयर का फॉरफीट अमाउंट आप फॉरफीचर की एंट्री में देख लीजिएगा। शेयर फॉरफीचर में जो क्रेडिट किया गया था पैसा बजाज का वो 12,000 है। शर्मा के 1000 शेयर का फॉरफीट अमाउंट जब इसके शेयर फॉरफीट करे थे तो शेयर फॉरफीट अकाउंट में 8000 डाला था, ये वही 8000 है। इसके 3000 का 12,000 है, 1000 का इसके 8000 है जो फॉरफीट अमाउंट है। बजाज के शेयर्स रीइशू भी 3000 हुए हैं, लेकिन शर्मा के शेयर्स केवल 500 ही रीइशू हुए हैं, तो 3000 का 12,000, तो 3000 का 12,000 ही आ जाएगा। मैंने यहाँ पे फॉरफीट शेयर लिखे, यहाँ पे रीइशूड शेयर लिखे। ये फॉरफीट शेयर का फॉरफीट अमाउंट, ये रीइशूड शेयर्स का फॉरफीट अमाउंट। ठीक है बच्चों, 1000 का 8000 है तो 500 का 4000 होगा फॉरफीट अमाउंट। ये फॉरफीट शेयर का फॉरफीट अमाउंट, ये रीइशूड शेयर्स का फॉरफीट अमाउंट। ठीक है बच्चों, 3000 का 12,000 है तो 3000 का 12,000 ही होगा।
1000 का 8000 है तो 500 का 4000 ही होगा। सिंपल सी बात है बच्चों। अगर नंबर ऑफ शेयर रीइशूड आधे हो गए हैं फॉरफिट शेयर के, तो फॉरफिट अमाउंट को भी तो आधा लेंगे। दैट्स वाई 8000 का आधा 4000। ये रीइशूड शेयर के फॉरफिटेड अमाउंट है 16000, 12000 बजाज का और 4000 शर्मा का। इन रीइशूड शेयर पे डिस्काउंट दिया गया 7000। तो रीइशूड शेयर के फॉरफिटेड अमाउंट में से रीइशूड शेयर का डिस्काउंट माइनस कर दीजिए, आपका गेन आ जाएगा 9000। फॉरफिट शेयर का फॉरफिट अमाउंट 20000 है, इससे मत माइनस करिएगा, रीइशूड शेयर का फॉरफिट अमाउंट निकालना है। जो बजाज के तो क्योंकि सारे शेयर रीइशू हो गए थे तो यहाँ पे 12 है तो यहाँ भी 12 ही आया, लेकिन शर्मा के 1000 फॉरफिट हुए थे, 500 ही रीइशू में है। तो 1000 का अगर 8000 है तो 500 का कितना होगा 4000। 12 और 4 16, तो टोटल फॉरफिट अमाउंट ऑफ रीइशूड शेयर्स वो है 16000 है। रीइशूड शेयर में जो डिस्काउंट है वो माइनस कर दिया, तो रीइशूड शेयर का गेन आ गया 9000। अब ये 9000 मैं गेन वाले अमाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा गेन वाली एंट्री में, और हमारे गेन वाली एंट्री है शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। 9000 से ये एंट्री हो जाएगी और ये हमारा क्वेश्चन भी बच्चों कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नरेशन मैंने फिलहाल नहीं लिखी है, लेकिन नरेशन लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। गेन ऑन रीइशू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, फॉरफिट शेयर्स रीइशूड एट ₹8 पर शेयर एज फुली पेड अप। क्लियर बच्चों। और जिसी के शेयर फॉरफिट करोगे तो एंट्री बीइंग इतने शेयर्स ऑफ इतने ऑफ दैट पर्सन फॉरफिटेड, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम शर्मा, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब आप बिना बीइंग के भी लिख सकते हो, अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम बजाज, ऐसे। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड या एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 3 लाख शेयर्स। अगली एंट्री में लिखते हैं एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल एंड शेयर अलॉटमेंट रिस्पेक्टिवली। देखिए बन गई जनरेशन। क्लियर बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अलॉन्ग विद वर्किंग ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये टी.एस. ग्रेवाल बुक का जो बुक मेरे पास है उसका क्वेश्चन नंबर 88 है। 2018 का 20 का एडिशन है मेरे पास, तो 22 का जो एडिशन है उसमें भी ये क्वेश्चन जरूर होगा, बट नंबर जरूर आगे पीछे होगा बच्चों। क्लियर बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो।